हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट जावा मेथड्स। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल मैं आपको देने वाली हूँ जावा मेथड्स के ऊपर, जिसमें हम जावा में मेथड्स या फंक्शंस क्या होते हैं, उनमें क्या रिटर्न टाइप्स होते हैं, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स में डिफरेंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। Welcome to this tutorial on Java methods. Now, methods, also known as functions in other programming languages, are the fundamental building blocks in Java. ये जावा के एक बहुत ही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जावा के प्रोग्राम्स, जावा के सॉफ्टवेयर्स, जावा की एप्लीकेशंस जो होती है वो बहुत सारे इन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन छोटे छोटे मेथड्स से मिलकर बनती है। सो दे इनकैप्सुलेट अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मेथड अगर हम बोले क्या होता है, तो मेथड के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि ग्रुप टुगेदर एक सेम नाम के अंदर उन स्टेटमेंट्स को हम ग्रुप करके रखते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर मैं एक फ़ैन की बात करती हूँ, तो एक फ़ैन के लिए क्या पॉसिबल मेथड्स होते हैं? ऑन करना फ़ैन को और ऑफ करना। जैसे ही मैं फ़ैन के स्विच को क्लिक करूंगी, वो नीचे प्रेस करूंगी तो फ़ैन ऑन हो जाएगा और वो हमें एयर सर्कुलेट करेगा रूम में और हवा देने लगेगा। ऐसे ही जब मैं स्विच को ऑफ करूंगी तो फैन चलना बंद हो जाएगा और एयर सर्कुलेशन बंद कर देगा। तो ये दो पॉसिबल मेथड्स हैं जो कि एक फैन के लिए है, जो कि सेम टास्क ऑन और ऑफ टास्क हमें प्रोवाइड करते हैं। So, these understanding these methods, it is very crucial for writing an efficient, reusable, and maintainable Java code. So, this presentation will cover the anatomy of a Java method, इंक्लूडिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। यस, इसमें मैं आपको बताऊंगी एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में भी, जिसमें हम ये देखेंगे कि मेथड को हमें कब पब्लिक बनाना चाहिए, कब प्राइवेट बनाना चाहिए और कब प्रोटेक्टेड बनाना चाहिए। रिटर्न टाइप्स, मतलब कि एक मेथड किस किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, किस तरह के एक्शंस रिटर्न कर सकता है। एंड मेथड नेम्स, मेथड का नाम हमें किस तरह से डिजाइन करना चाहिए। वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ टू डिफाइन दी मेथड्स, पास डेटा थ्रू पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एंड रिटर्न वैल्यूज। बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल यू विल बी इक्विप्ड टू क्रिएट यूज ऑफ मेथड्स एफिशिएंटली इन योर जावा प्रोग्राम्स। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सब चीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें मेथड्स का यूज क्या है, व्हाई वी यूज मेथड्स। सो देर आर मैनी मैनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मेथड्स। द फर्स्ट वन इज अवॉइड रिपीटेशन। मतलब हम एक बार कोड को राइट कर सकते हैं और उसको जितनी बार चाहे उतनी बार रीयूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको फैन का एग्जांपल दिया, ऑन और ऑफ फंक्शंस होते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि बार बार ऑन और ऑफ करने के लिए हम पंखे के लिए पहले इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में वायर्स को कनेक्ट करेंगे और ऑफ करने के लिए वायर्स को डिस्कनेक्ट करेंगे। नहीं, हमने वायर्स को एक बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करके रख दिया है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी और जो इंजन है, जो उसका जो मैकेनिज्म है फैन का, वो उसको ऑन कर देगा। जैसे ही हम ऑफ पे क्लिक करेंगे, वो ऑलरेडी प्री बिल्ट है, उसको हम जितनी बार चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही मेथड्स जो होते हैं वो हमें रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम एक बार उनको राइट कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार उनको यूज कर सकते हैं। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, दैट इज कोड बिकम्स क्लीनर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो हमें ये समझ में आता है कि अच्छा ये वाला फंक्शन का ये काम है, ये फंक्शन का ये काम है। और अगर हमें रीडेबिलिटी है, हमें उस कोड में कोई चेंज करना है, सिर्फ उसी फंक्शन में कोई चेंज करना है, तो हम उस कोड को आराम से ढूंढ सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एरर्स कहाँ पर है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इजी डीबगिंग, दैट इज फिक्स एरर्स इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ मल्टीपल प्लेसेस। अगर एक मेथड को मैंने बहुत बार यूज किया है, तो मैंने मेथड एक बार बनाया है, तो मुझे एक ही बार उसमें कोई एरर आएगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा, ना कि मुझे जितनी बार मैंने मेथड यूज करा है उतनी बार जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। और भी बहुत सारे फायदे हैं मेथड्स को यूज करने का। लेट अस सी नाउ हाउ टू डिफाइन अ मेथड इन जावा। सो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलग अलग सिंटेक्स होते हैं। जावा में मेथड डिफाइन करने के लिए जावा का जो मेथड होता है, उसका जो हेडर होता है, इसमें ये चार इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ओके, अ रिटर्न टाइप, इसका मतलब व्हाट द मेथड विल गिव यू बैक। जब हम मेथड को कॉल करेंगे, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हमें किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। नेम क्या रहेगा मेथड का, मेथड का एक नाम देना बहुत जरूरी है ताकि हम उस मेथड को कॉल कर सके जब हमें जरूरत हो। ऑप्टिमल पैरामीटर्स और ऑप्शनल पैरामीटर्स, लाइक इनपुट वैल्यूज, की अगर कोई मेथड है उसको हमें कोई इनपुट वैल्यू देना और उसके हिसाब से वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है हर मेथड को पैरामीटर्स दिया जाए। एंड अ बॉडी ऑफ द मेथड, दैट इज वॉट एवर द लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स और द कोड इनसाइड द मेथड। सो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एक सिंपल सा मेथड है, ठीक है, उसको मैंने आपको सिर्फ ये बताया है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि मेथड को लिखना कैसे है जावा में।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पब्लिक एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है, और मेथड डेमो मेथड का नाम दिया है मैंने। नाउ ये पब्लिक बता रहा है एक्सेस स्पेसिफायर की मेथड कैसा है, पब्लिक है, इसको कोई भी क्लास का क्लास से हम कॉल कर सकते हैं। क्लास जो है जिस क्लास का ये मेथड है, ठीक है, उसका नाम है मेथड डेमो। नाउ अब हम एक मेथड बनाएंगे टू प्रिंट अ मैसेज। ये कमेंट है, जब हम दो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और उसके आगे कोई भी मैसेज लिखते हैं तो वो एक कमेंट की तरह होता है, कंपाइलर उसको रीड नहीं करता है, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। नाउ स्टैटिक वॉइड से हेलो, स्टैटिक बता रहा है कि ये मेथड एक स्टैटिक मेथड है। वॉइड बता रहा है कि ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड मतलब होता है नल, और ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। से हेलो हमने मेथड का नाम दिया है। नाउ मेथड का नाम आपने देखा होगा, हमने कैमल के इस लेटर से दिया है, एस स्मॉल है और एच बड़ा है। अगर मेरे मेथड के नाम में दो वर्ड्स का मिलके मैंने नाम दिया है, ठीक है, तो हम हर एक वर्ड के स्टार्टिंग के कैरेक्टर को कैपिटल लिख सकते हैं, जिससे कि वो इजी टू रीड रहता है। और उसके बाद ये दो पैरेंथेसिस है जो कि ये बता रहा है कि ये एक मेथड है। नाउ इसके बाद ये जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ से बॉडी ऑफ द मेथड स्टार्ट हो रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये जो बता रहा है, ये बता रहा है कि सिस्टम क्लास का एक फंक्शन है प्री बिल्ट फंक्शन आउट, और प्रिंट एलन फंक्शन है जो कि डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा रहता है वो एज इट इज कंसोल पे जाके प्रिंट कर देता है। सो हेलो वेलकम टू जावा, तो ये मेथड क्या करेगा, सिर्फ लोगों को हेलो बोलेगा, वेलकम टू जावा प्रिंट करेगा, हेलो और वेलकम टू जावा प्रिंट करेगा। नाउ मेथड तो हमने बना दिया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मेथड इनसाइड द क्लास मेथड डेमो। नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन भी एक प्री बिल्ट मेथड है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब हमको मेथड को कॉल करना है, तो हम सिर्फ उसका नाम कॉल करेंगे से हेलो, तो इससे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हेलो वेलकम टू जावा। तो इस तरह से हम एक जावा का सिंपल मेथड को राइट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आउटपुट क्या रहेगा ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। So the structure of a Java method is defined by its signature and body. Yes, जो जावा का स्ट्रक्चर होता है, मेथड का स्ट्रक्चर होता है, वो उसका सिग्नेचर और उसकी बॉडी से हम डिफाइन करते हैं। सो द मेथड सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ द एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप एंड मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। जो फर्स्ट लाइन होती है मेथड की, वो बताता है उसका मेथड का सिग्नेचर क्या है। जैसे कि इस वाले अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो स्टैटिक वॉइड से हेलो, ये मेथड का सिग्नेचर है, ठीक है। ये एक्सेस मॉडिफायर बता रहा है कि ये स्टैटिक मेथड है, ये वॉइड बता रहा है कि ये कोई रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, और ये इसका नाम बता रहा है। इसके बाद द एक्सेस मॉडिफायर कंट्रोल्स द विजिबिलिटी ऑफ द मेथड। एक्सेस मॉडिफायर या तो पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है, और डिफॉल्ट हो सकता है। अगर हमने मेथड को पब्लिक बनाया है, दैट मीन्स वो मेथड जो है उसको कोई भी क्लास में एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट है मतलब उसको उसी क्लास में कॉल किया जा सकता है। प्रोटेक्टेड है मतलब उसको उसकी बेस क्लास के अलावा उसकी इनहेरिटेड क्लास में भी कॉल किया जा सकता है। The return type specifies the data type of the value returned by the method. Use void if no value is returned. तो हमने पहले वाले एग्जांपल में void का यूज किया था क्योंकि हमारा मेथड जो था वो सिर्फ हेलो से कह रहा था, वो सिर्फ वैल्यू को प्रिंट कर रहा था, उसके कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था। The method name should be descriptive and it should follow the Java's naming convention. मेथड का नाम उसका काम बताना चाहिए और वो जावा के नेमिंग कन्वेंशंस को फॉलो करना चाहिए। द पैरामीटर लिस्ट इंक्लूड्स वेरिएबल्स दैट रिसीव वैल्यूज व्हेन द मेथड इज कॉल्ड। अगर हम जावा को कोई मेथड को कोई पैरामीटर्स कॉल करेंगे तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल उससे भी बताऊंगी कि हम पैरामीटर्स पास करके कैसे मेथड को कॉल कर सकते हैं। और विदाउट पैरामीटर्स तो अभी हमने एग्जांपल देखा ही, ये वाला जो मेथड था यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर हमने इसको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा है, तो कॉलिंग के टाइम पे भी हमने इसको खाली रखा है। सो फॉर एग्जाम्पल अ पब्लिक मेथड विद अ स्ट्रिंग रिटर्न टाइप माइट लुक लाइक दिस। सो अगर मैं चाहती हूँ कि एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा ये मेथड, यहाँ पर पब्लिक लिखा है मतलब ये एक पब्लिक मेथड है, स्ट्रिंग लिखा है मतलब ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू। इसका नाम गेट नेम है और ये इंट आईडी, ये एक वैल्यू क्या ले रहा है, इंटीजर ले रहा है जिसका नाम क्या है वेरिएबल का, जिसके अंदर ये मेथड कॉपी होगा आईडी। सो दिस इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी अदर क्लास। So public मतलब accessible from anywhere and private means accessible only within the same class. चलिए देखते हैं पैरामीटर्स में पासिंग जो होती है वो कैसे होती है और कैसे किया जाता है। सो पैरामीटर्स आर असेंशियल फॉर पासिंग डेटा टू मेथड्स, अलाउइंग मेथड्स टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट इनपुट्स। अगर हम चाहते हैं कि हम मेथड को अलग अलग इनपुट वैल्यूज दे सकें तो हम उसको पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। Formal parameters are the variables defined in the method declaration, while actual parameters or arguments are the values passed to the methods when it is called. तो जब हम मेथड को डिफाइन करते हैं
उस टाइम पे जब मेथड को हम डिक्लेयर करते हैं उस टाइम पे हम जो पैरामीटर्स लिखते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। और जब हम उसको कॉल करते हैं उस टाइम पे हम जो उसको वैल्यूज पास करते हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं और उसको एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं। The data type of actual parameters must match or must be compatible with the formal parameters. Yes, ये एक ध्यान रखने वाली चीज होती है कि फॉर्मल पैरामीटर मतलब जब हम डिफाइन करते हैं और जब हम कॉल करते हैं तो जो वैल्यू पास करते हैं उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल हम एक मेथड को देखते हैं एग्जाम्पल में, इंट ऐड। इंट मतलब ये बता रहा है कि ये मेथड जो है एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इस मेथड का नाम है ऐड और इसको हमने दो पैरामीटर्स पास करे हैं इंटीजर टाइप के, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। नाउ इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर्स पास करे, एक पैरामीटर का नाम हमने ए रखा है, एक पैरामीटर का नाम हमने बी रखा है। ये फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाएंगे। ठीक है, हियर ए एंड बी आर फॉर्मल पैरामीटर्स। व्हेन कॉलिंग द मेथड एज ऐड, जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो उसका डायरेक्ट नाम लिखेंगे ऐड और 5,3 वैल्यूज पास करेंगे। तो ये जो 5 वैल्यू है ये बोले ये 5 और 3 एक्चुअल पैरामीटर्स कहेंगे या इनको हम आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं। ये 5 वैल्यू जो है वो कॉपी होगी ए में और जो 3 वैल्यू वो कॉपी होगी बी में। If you define a method such as void print message where message is a formal parameter, okay, you can call this method using different arguments. So it is important to match the data types for parameters. If a method only allows integer values, you pass it text, the program will return an error. तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें एक मेथड को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब हमें उसका डिक्लेरेशन, उसके मेथड का नाम, उसके पैरामीटर, उसका रिटर्न टाइप बताना पड़ता है। उसके बाद हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमें उसको कुछ वैल्यूज पास करनी पड़ती है, आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं अगर डेफिनेशन में हमने फॉर्मल पैरामीटर्स दिए हैं तो। उसके बाद उस मेथड में जो वैल्यूज पास करी है उसमें जो ऑपरेशंस अप्लाई किए हैं वो मेथड ऑपरेट करता है उस इनपुट के ऊपर, मतलब प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होता है। और फिर मेथड जो भी वैल्यू चाहे वो रिटर्न करता है, रिटर्न रिजल्ट करता है। सो मेथड रिटर्न्स द रिजल्ट इफ एप्लीकेबल। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट से। तो इसमें हमने अब आपको बताया है इस एग्जांपल में कि कैसे हम मेथड्स को पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। नाउ पब्लिक क्लास मेथड विद पैरामीटर्स, इस ये क्लास का नाम है। ठीक है, नाउ अब हमने एक इसमें मेथड ऐड करा है, एक फंक्शन ऐड करा है जिसका नेचर कैसा है, ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड का मतलब ये होता है कि इस मेथड का हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस कंसेप्ट है जो कि मैं आगे आपको कमिंग लेक्चर्स में ज़रूर कवर करूँगी। इंट ये बता रहा है कि ये जो मेथड है, ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका नाम है ऐड नंबर्स। अगर दो वर्ड से बना हुआ नाम है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसका नेमिंग कन्वेक्शन है, ये इजी टू रीड होता है। ऐड नंबर्स इसका नाम है, मतलब ये क्या करेगा, ये मेथड ये नंबर्स को ऐड करेगा। और इसको हमने दो फॉर्मल पैरामीटर्स पास करे हैं इंटीजर टाइप के, एक को नाम हमने ए दिया है, एक को नाम हमने बी दिया है। और इसकी बॉडी में हमने सिर्फ रिटर्न करा है ए प्लस बी को ऐड कर कर जो भी वैल्यू आएगी ये ऑपरेशन अप्लाई किएगा, ये ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर अप्लाई होगा दोनों की वैल्यूज पे और जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। नाउ मेन मेथड वो होता है किसी भी क्लास का जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। नाउ इंट सम, सम के अंदर हमने एक इस पर्टिकुलर मेथड को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है और हमने वैल्यूज पास करी है 5,10। अब जैसे ही लाइन, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ऐड नंबर नाम का मेथड को सर्च किया जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, देखेगा कि ऐड नंबर नाम का कोई मेथड की डेफिनेशन इस प्रोग्राम में है क्या। तो वो ऊपर जाएगा और प्रोग्राम को सर्च करना स्टार्ट करेगा और उसको ये डेफिनेशन मिलेगी। डेफिनेशन मिलते ही 5 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी ए में और 10 वैल्यू कॉपी हो जाएगी बी में। और यहाँ पर मेथड के अंदर 5 प्लस 10, ए प्लस बी पे ऑपरेशन अप्लाई होगा प्लस का, तो 5 प्लस 10 15 हो जाएगी। और ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, 15। जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा ये सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये किसको असाइन कर देगा, ये वैल्यू सम नाम के वेरिएबल को, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल ही है। ठीक है, क्योंकि 15 एक इंटीजर वैल्यू है। और फिर हमने system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेंस कमांड के थ्रू सम, जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखा है, वो एज इट इज प्रिंट होगा, सम और कोलन। और अगर हमने इसको डबल कोट्स के बाहर कोई वेरिएबल को लिखा है तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे सम की वैल्यू 15, तो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट होगा सम कोलन 15। तो आप लोग ये ज़रूर किसी भी एडिटर पे ये प्रोग्राम को राइट करके रन करके देखिएगा, आपको यही आउटपुट आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी एरर आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अब ये वाला मेथड है जिसमें हमने एक रिटर्न टाइप के एग्जाम्पल बताया है। सो पब्लिक क्लास रिटर्न एग्जाम्पल। नाउ ये एक और एक मेथड बनाया हमने स्टैटिक। ये कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? बूलियन इज इवन। ये चेक करेगा ये कि नंबर इवन है कि नहीं, और इसमें हम एक नंबर पास करेंगे इंटीजर टाइप का। रिटर्न इफ नंबर मॉड्यूलस, ये ऑपरेटर का नाम होता है मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। मॉड्यूलस ऑपरेटर को जब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर को चेक करेंगे। अगर वो रिमाइंडर 0 है, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलते हैं वो नंबर इवन है, नहीं तो हम बोलते हैं वो नंबर ऑड है। तो ये अगर ये 0 आता है तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा? क्योंकि ये बूलियन मेथड है तो ये सिर्फ दो ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ये कंडीशन सेट हो जाती है तो ये क्या करेगा? रिटर्न वैल्यू करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा वैल्यू फॉल्स। नाउ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। हमने एक नंबर लिया है इंटीजर टाइप का, उसको वैल्यू 8 असाइन की है। ये एक वेरिएबल है, इसका नाम है नम, और इसको हमने 8 वैल्यू असाइन करी है। नाउ इफ के अंदर हमने इज इवन फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ पे 8 वैल्यू पास करी है। तो ये हमने क्या करी? कॉलिंग ऑफ फंक्शन करी है। कॉलिंग ऑफ फंक्शन करने पर ये देखेगा कि इस फंक्शन को कॉल हुआ है तो ये इसकी डेफिनेशन सर्च करना स्टार्ट करेगा। इसको इज इवन नाम का एक फंक्शन मिल जाएगा। अब नम की वैल्यू क्या है? 8। नम की वैल्यू क्या है? 8। नम वेरिएबल के अंदर वैल्यू 8 है, नंबर के अंदर वैल्यू 8 पास हुई, और नंबर 8 मॉड्यूलस 2, जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो ये इफ के अंदर जाएगा, नहीं तो ये एल्स पे जाएगा। पर क्योंकि हमारे पास ट्रू आंसर आया है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर इज इवन। ओके, तो नम की जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है, दैट इज 8 इज इवन। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा 8 इज इवन। अगर हम नम को यहाँ पे वैल्यू 7 देते तो क्या होता? ये 7 मॉड्यूलस 2 करता, 2 3 जा 6 होता, और एक रिमाइंडर बचता, तो ये रिटर्न करता वैल्यू फॉल्स। अगर ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न होती तो ये इफ के अंदर नहीं जाता, इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये इफ के अंदर नहीं जाता, एल्स पे जाता है, तो ये प्रिंट करता नंबर इज ऑड। तो इसके थ्रू मैंने आपको ये बताया है कि मेथड को हम रिटर्न टाइप के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा कंसेप्ट मेथड्स और फंक्शंस इन जावा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक यू सो मच एवरीबडी।